अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो गुर्दों के मसाइल का शिकार हैं। खास तौर पर वो लोग जो गुर्दे में पथरी बनने के मसले से दुचार हैं और बहुत से ऐसे हमारे प्यारे दोस्त जो कुछ अरसे के बाद गुर्दों में पथरी बनने की वजह से शदीद दर्द महसूस करते हैं। दोस्तों, गुर्दों में पथरी बनने की बहुत सी वजूहात होती हैं, लेकिन उसकी वजह आपकी खुराक भी हो सकती है। आज की वीडियो में एक ऐसी सब्जी के बारे में आपको बताएंगे जो अगर आप ज्यादा मिकदार में खाएं और आपको गुर्दों का मसला भी हो, वो सब्जी गुर्दों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है और खास तौर पर गुर्दों में पथरी बनने की वजह बन सकती है। इसलिए अगर आप गुर्दों के मसले का शिकार हैं, आप या आपका कोई जानने वाला कभी गुर्दों की पथरी के मसले से गुजरा है, तो ये वीडियो लाजमन देखिए। वो लोग जो सेहतमंद खाना खाते हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो गुर्दों के मसले का शिकार होते हैं और खास तौर पर गुर्दों में पथरी बनने के मसले से गुजरते हैं। दोस्तों, 60 साल के बाद कुछ सब्जियां दवा नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जहर भी बन सकती हैं। एक ऐसी सब्जी जिसे दुनिया भर में सुपर फूड भी कहते हैं, लेकिन कुछ सीनियर अफराद के लिए ये खामोशी से गुर्दों की तबाही और हड्डियों की कमजोरी का बायस भी बन सकती है, खास तौर पर अगर आप गुर्दों के मसले से दुचार हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चुकंदर यानी बीटरूट की। ये वही सुर्ख चुकंदर है जिसे अक्सर लोग ब्लड प्रेशर के लिए मोजा करार देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि चुकंदर खून की नालियों को खोलता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है और जिस्म में खून की रवानी को बेहतर बनाता है। दोस्तों, ये बात गलत नहीं। चुकंदर में नाइट्रेट्स होते हैं जो जिस्म में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं और यही नाइट्रिक ऑक्साइड खून की नालियों को रिलैक्स करती है। लेकिन दोस्तों, ये तस्वीर का एक रुख है। असल खतरा वहां शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग नहीं देखते। चुकंदर यानी बीटरूट में खतरनाक कंपाउंड पाया जाता है जिसकी बहुत ज्यादा मिकदार होती है। इसे हम ऑक्सलेट कहते हैं। यह ऑक्सलेट जिस्म में कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता सख्त क्रिस्टल की सूरत इख्तियार करता है और यही क्रिस्टल बाद में गुर्दों की पथरी बनने का बायस बनते हैं। दोस्तों, 60 साल के बाद गुर्दे पहले जैसे ताकतवर नहीं रहते। पहले जवानी में जो गुर्दे जहरीले मादे बहुत आसानी के साथ जिस्म से निकाल देते हैं, 60 साल के बाद वो खामोशी से जिस्म में जमा होने लगते हैं। अगर आप रोजाना चुकंदर का जूस इस्तेमाल करते हैं और आपकी उम्र 50 या 60 साल से ज्यादा है और आप गुर्दों के मसले का भी शिकार हैं, तो यकीनन यहाँ सोचना होगा। इससे पहले कि गुर्दों के ज्यादा मसाइल हों और गुर्दों में पथरी बनने की बुनियाद पड़े, चुकंदर के जूस को बहुत कम कर दीजिए या बिल्कुल बंद कर दीजिए। सबसे खौफनाक बात यह कि ये नुकसान खामोशी से होता है। ना शुरू में कोई दर्द होती है और ना कोई वाज़ेह अलामत। बस एक दिन अचानक शदीद तकलीफ होती है, पेशाब में जलन होती है और कमर में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है और फिर हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाना पड़ सकता है। लेकिन खतरा सिर्फ गुर्दों तक महदूद नहीं होता। चुकंदर में पाए जाने वाले ऑक्सलेट आपके जिस्म में कैल्शियम को भी कम करने लगते हैं। चाहे आप दूध पिएं और कैल्शियम के सप्लीमेंट ही यूज क्यों ना करें, लेकिन चुकंदर में मौजूद ऑक्सलेट कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट बनाते हैं जो जिस्म से खारिज होने लगता है, जिसका नतीजा हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, चलने में लड़खड़ाहट होने लगती है और जरा सा गिरने पर भी फ्रैक्चर होने का खतरा होता है। रिसर्च से ये बात साबित है कि वो ग़िज़ाएं जिनमें ऑक्सलेट की मिकदार ज्यादा होती है, ये पेशाब में ऑक्सलेट की मिकदार को 40% से ज्यादा बढ़ा देती हैं, जिससे गुर्दों में पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है। एक लम्हे के लिए सोचिए, एक हेल्दी और सही समझे जाने वाली सब्जी खामोशी से आपके गुर्दों और हड्डियों दोनों पर हमला करे, तो यकीनन उसको खाना खतरे से खाली नहीं। इसलिए अगर आप गुर्दों के मसले का शिकार हैं और डॉक्टर ने आपको पानी कम पीने और ऐसी ग़िज़ाएं खाने से मना किया है जिनमें ऑक्सलेट होता है, तो आप चुकंदर को इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप ब्लड प्रेशर और खून की रवानी बेहतर करना चाहते हैं, तो चुकंदर से ज्यादा बेहतर ग़िज़ाएं मौजूद हैं। इन ग़िज़ाओं में नाइट्रेट्स बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है, जबकि ऑक्सलेट ना होने के बराबर होता है। इसलिए ये दिल को सपोर्ट करती हैं और गुर्दों को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। अगर आप ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लाजमी बताइए। तो गुर्दों की पथरी से बचने के लिए चुकंदर को अपनी ग़िज़ा में बहुत कम कर दीजिए। ये खास तौर पर वो लोग जो गुर्दों
गुर्दों के मसाइल का शिकार हैं। जी हाँ, दूसरी अहम ग़िज़ा जो गुर्दों की मरीज के लिए खतरनाक साबित होती है वो है पालक यानी स्पिनच। दोस्तों, पालक एक ऐसी सब्जी है जो बज़ाहिर बहुत फायदेमंद समझी जाती है क्योंकि इसमें आयरन, विटामिन्स और दीगर ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, लेकिन गुर्दों के मरीजों के लिए यही पालक एक खतरनाक ग़िज़ा साबित होती है। उसकी बुनियादी वजह इसमें ज्यादा मिकदार में पाए जाने वाला ऑक्सलेट है। जब जिस्म में ऑक्सलेट ज्यादा मिकदार में जमा हो जाए तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट बनाने का सबब बनता है। गुर्दों का फंक्शन पहले ही कॉम्प्रोमाइज होता है। गुर्दों में पहले ही कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल बननी शुरू हो जाती है जो गुर्दों में पथरी बनने का बायस बनती है। अगर गुर्दे कमजोर हो जाएं तो हालत मजीद पेचीदा हो जाती है और मरीज को शदीद दर्द और दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है। गुर्दों के मरीजों के लिए पालक का इस्तेमाल इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि कमजोर गुर्दे इजाफी ऑक्सलेट्स को जिस्म से मौसर तरीके से खारिज नहीं कर पाते, जिसका नतीजा ये होता है कि ये मादा यानी ऑक्सलेट खून में जमा होने लगता है और वक्त के साथ साथ क्रोनिक किडनी फेलियर यानी गुर्दों की कारकर्दगी मजीद कम होनी शुरू होती है और बाज़ सूरतों में ये हालत इतनी खराब हो जाती है कि डायलिसिस करवाने की नौबत आ जाती है। तो इसके अलावा पालक में पोटाशियम की भी खासी मिकदार मौजूद होती है जो आम अफराद के लिए तो फायदेमंद है लेकिन गुर्दों के मरीजों के लिए नुकसानदेह होती है। जब गुर्दे सही तरीके से पोटाशियम को फिल्टर नहीं कर पाते तो खून में इसकी ज्यादती दिल की धड़कन को भी मुतासिर करती है जो एक खतरनाक सूरत हाल होती है। अक्सर लोग पालक को उबाल कर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि उबालने के बाद भी इसमें ऑक्सलेट की मिकदार मौजूद होती है जिससे खतरा मजीद बढ़ जाता है। इसलिए गुर्दों के मरीजों को डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ग़िज़ा का इंतखाब करना चाहिए। इसलिए गुर्दों के मरीजों को डॉक्टर अक्सर पालक और चुकंदर से मना करते हैं। दोस्तों, सेहतमंद ग़िज़ा का इंतखाब गुर्दों के मरीजों के लिए निहायत जरूरी है। इसकी वजह यह है कि बीमारी को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए सही ग़िज़ा का होना बहुत अहमियत का हामिल है। वो ग़िज़ाएं जो कम ऑक्सलेट रखती हैं उनको ज्यादा महफूज समझा जाता है। मतवाज़न ग़िज़ा से ही सेहत बहाल हो सकती है। गुर्दों के मरीजों को चाहिए कि वो अपनी खुराक में एहतियात करें और ज्यादा ऑक्सलेट वाली सब्जियों से भी परहेज करें। उनके लिए इससे बेहतर मुतबादिल मौजूद हैं जिनमें ऑक्सलेट की मिकदार कम होती है और पोटाशियम भी मुनासिब मिकदार में मौजूद होता है। इन ग़िज़ाओं में क्यूकम्बर यानी खीरे, लेटिस, फूल गोभी और बंद गोभी शामिल हैं। ये आसानी से हजम होने वाली ग़िज़ाएं हैं और गुर्दों के मरीजों के लिए सेफ होती हैं। दोस्तों, इसके साथ मुनासिब फिजिकल एक्टिविटी यानी हल्की एक्सरसाइज या 30 मिनट की मॉर्निंग वॉक और पानी का मुनासिब इस्तेमाल। अगर आपको डॉक्टर ने पानी से नहीं रोका तो आप अपने जिस्म को हाइड्रेट रखने के लिए मुनासिब मिकदार में पानी जरूर पीजिए और ऐसे खाने का इंतखाब कीजिए जो आपके गुर्दों की बीमारी को रिवर्स कर सके। अपनी ग़िज़ा को मैनेज करके आप गुर्दों की बीमारी यानी गुर्दों के फेल होने को वापस कर सकते हैं और गुर्दों के क्रोनिक फेलियर से भी बच सकते हैं। अल्लाह आपके गुर्दों को सेहतमंद रखे और आपको कभी उन मसाइल का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, इसकी मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी। अगर ये वीडियो आपको मालूमाती और गुर्दों की सेहत के लिए फायदेमंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान को सेहत से मुतालिक वीडियोस के लिए जरूर कमेंट कीजिए और हमें ये भी बताइए कि आप किस तरह के कंटेंट को देखना चाहते हैं और कौन से टॉपिक पर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और मैं हूं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। मिलते हैं अगली मालूमाती वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।